हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 57 के साथ हाजिर हूँ। मुझे पता है कि आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये गेम स्टार्ट होगी। तो ये गेम स्टार्ट होती है अभी। मास्टर लिन ने लास्ट एपिसोड के एंड पे कहा था कि चलो फिर इस गेम को स्टार्ट करते हैं। ज़ूपेन टियानबा से कहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा गार्ड्स हैं, तुम अपने एल्डर्स को पीछे हटा लो। हम इस गेम को फेयर एंड सिक्योर खेलेंगे क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही गार्ड है, मास्टर लिन, इसलिए हमारे पास भी सिर्फ एक ही गार्ड होना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बहन को पूरी तरह प्रोटेक्ट करूंगा। टियानबा ज़ूपेन से कहता है चलो फिर ठीक है, मैं अपनी बहन को तुम्हें सौंपता हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। ज़ूपेन ज़ाओवैन से पूछता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। ज़ाओवैन अपना सर हिलाते हुए कहती है हाँ मुझे तुम पर भरोसा है। ज़ूपेन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम बस यहाँ पर चुपचाप खड़ी रहो, तुम्हें एक बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। ज़ूपेन अभी ज़ाओवैन के पास ही खड़ा होता है कि मास्टर लिन फिर से बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपना हाथ उसकी ब्रा की तरफ आगे बढ़ाता है और कहता है ये तुम्हारी बीवी के जिस्म पर आखिरी कपड़ा है, इसे उतारने के बाद मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। लेकिन ज़ूपेन वहीं से पीछे की तरफ घूमता है और मास्टर लिन के चेहरे पर एक जबरदस्त घूंसा मारता है जिससे वो फिर से पीछे की तरफ गिर जाता है। मास्टर लिन का दांत भी टूट जाता है और मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर लिन कहते हैं तुमने मुझे देखा कैसे, मेरी स्पीड तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन साथ ही वहाँ पर कुछ बिजलियाँ चमकती हैं, यानी कि ऐसा दिखाया जाता है बिजली की स्पीड से ज़ूपेन आगे बढ़ता है और डैन डैन की बॉडी के ऊपर वाले कपड़ों को उतार देता है। ज़ूपेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है ना ही डैन डैन और ना ही मास्टर लिन उसको देख पाते हैं कि कब उसने वहाँ पर जाकर उसकी बॉडी से कपड़े उतार लिए। ज़ूपेन हंसते हुए मास्टर लिन से कहता है जब हम लोग स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं तो तुम तो मेरे सामने एक बच्चे हो, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। डैन डैन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अपनी बोन फॉर्जिंग राम के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन इसकी स्पीड मास्टर लिन से बहुत ज्यादा है, जिसने स्पेशली अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कल्टीवेट किया हुआ है। डोंग फैमिली वाले भी सारे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा तेज है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये लड़का इतना पावरफुल है। हालांकि ये एक छोटी सी फैमिली से है, लेकिन फिर भी ये 7 बड़ी फैमिलीज के साथ पंगा ले सकता है। ज़ूपेन डैन डैन के कपड़ों को सूंघते हुए कहता है तुम तो वाकई में हेयू सिटी के रेन फ्लावर टावर से आई हुई लड़की हो, तुम्हारी बॉडी से तो बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। यहाँ पर बाकी आम लड़कियाँ सिर्फ मेकअप करती है, लेकिन तुम तो पूरी बॉडी को संवार कर रखती हो, तुम्हारी खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी है कि ये यंग मास्टर इस खुशबू को कभी नहीं भूलेगा। डैन डैन उसकी बात सुनकर शर्माना शुरू कर देती है। अब ये सारी बातें सुनकर मास्टर लिन को तो गुस्सा आना ही था। मास्टर लिन उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी बीवी को सबके सामने एम्बैरस करने की। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं 7 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली का यंग मास्टर हूँ। ज़ूपेन उसकी तरफ घूर कर देखता है और बड़ी स्पीड के साथ फिर से आगे बढ़ जाता है और डैन डैन को जाकर अपने साथ चिपका लेता है। मास्टर लिन चिल्लाकर कहते हैं कमीने तुम क्या कर रहे हो। ज़ूपेन उसकी थोड़ी को ऊपर उठाते हुए उसके होंठों के करीब जाकर उसे कहता है मिस डैन डैन, मैं तुम्हारे इस घटिया से हस्बैंड से बहुत ज्यादा अलग हूँ। इसने मेरी लड़की के कपड़े उतारे, लेकिन सिंपल तरीके से। मैं थोड़ा रफ तरीके से तुम्हारे कपड़े उतारने वाला हूँ, लेकिन तुम मुझे माफ कर देना। तो सिर्फ एक गेम है, क्योंकि बाद में भी जब मैं इस गेम को जीत जाऊंगा तुम तो मुझसे शादी करने वाली हो। मास्टर लिन चिल्लाकर उसे कहते हैं मेरी बीवी को छोड़ो, वरना मैं अपनी फुल पावर के साथ तुम पर अटैक करूंगा। पहले तो मैं सिर्फ गेम खेल रहा था, अब बात मेरी इज्जत की है। लेकिन ज़ूपेन डैन डैन को और भी ज्यादा कस के पकड़ लेता है। मास्टर लिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ज़ूपेन कहता है मास्टर लिन अब तुम गुस्सा किस बात का कर रहे हो, इस गेम को खेलने का तुम्ही ने तो कहा था। अब इस गेम के रूल्स तो सिंपल हैं। वो सामने देखो मेरी बीवी खड़ी है, जाओ और जाकर अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो उसके साथ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं तो फिर मुझे मत रोको। पुराने जमाने में भी ऐसा ही हुआ करता था, जब हम लोग गेम खेलते हैं तो दूसरे वाले का सब कुछ ले लेते हैं। अब अगर तुम यहाँ पर जीत जाते हो तो ये दोनों लड़कियां तुम्हारी हो जाएंगी, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये दोनों लड़कियां मेरी हो जाएंगी। ज़ूपेन डैन डैन से कहता है अब जबकि मैंने तुम्हारे इस हस्बैंड को हरा दिया है तो अब क्या तुम इसे अपनी फैमिली से निकाल दोगी और मेरी हो जाओगी। और साथ ही वो अपने मैजिक को यूज करते हुए डैन डैन को हिप्नोटाइज कर देता है। मास्टर लिन उसे कहते हैं तुम्हें दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, तुम कभी भी डैन डैन को हासिल नहीं कर पाओगे। ज़ूपेन उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको हासिल नहीं कर सकता, थोड़ी देर पहले तुम सबके सामने मेरी फैमिली की बेइज्जती कर रहे थे, अब जबकि तुम्हारी बेइज्जती हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। मास्टर लिन गुस्से के साथ फिर से ज़ाओवैन की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अब जरा गौर से देखना मैं कैसे तुम्हारी लड़की के सारे कपड़े उतारता हूँ। पहले मैं इसके कपड़े उतार दूं, उसके बाद तुम्हारी तरफ आता हूँ। ज़ूपेन क्योंकि डैन डैन के पास खड़ा होता है, मास्टर लिन को लगता है शायद वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन जैसे मास्टर लिन ज़ाओवैन के पास पहुंचते हैं ज़ूपेन जल्दी से उसके सामने आ जाता है और फिर से उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। ज़ूपेन उसे पंच मारने के बाद बड़ी स्पीड के साथ वापस डैन डैन के पास चला जाता है और कहता है तुम्हारा जो बेकार सा हस्बैंड मुझसे एक और राउंड हार गया है, इसलिए मुझे तुम्हारे एक और कपड़े को उतारना होगा।
डैन डैन उसे कहती है, डियर क्या तुम थोड़ा आराम से नहीं कर सकते? जू फैन उसे कहता है, नहीं मैं आराम से नहीं कर सकता, मैं हूँ ही एक डेविल, मैं हमेशा से ऐसा ही था और मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। उनकी ये वाली मीठी मीठी बातें सुनकर मास्टर लिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जैसे उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जू फैन उसके चेहरे पर जबरदस्त थप्पड़ मारता है और कहता है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, और साथ ही डैन डैन का एक और कपड़ा उतार देता है। डैन डैन की बॉडी के ऊपर भी अब सिर्फ उसकी ब्रा बचती है। जू फैन कहता है, अगर तुम एक और राउंड खेलना चाहते हो तो तुम्हारी इस लड़की की बॉडी से सारे कपड़े उतर जाएंगे। मास्टर लिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं 7th फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मेरी इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जू फैन उसे कहता है, हाँ मैंने तुम्हारी इंसल्ट की है, और साथ ही वो डैन डैन को पकड़ते हुए उसकी गाल पे किस कर देता है। जू फैन कहता है, अब जबकि मैं हेयू मेंशन का सन इन लॉ बनने वाला हूँ डैन डैन के साथ शादी करने के बाद, तो फिर मुझे तुम्हारी 7th फैमिली से डरने की क्या जरूरत है? जू फैन डैन डैन से कहता है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? डैन डैन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारी शादी होने वाली है। मास्टर लिन गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मास्टर लिन ऊपर की तरफ जंप करते हैं और अपने एक स्पेशल मूव जिसमें वो अपनी टांग को नीचे की तरफ बड़ी स्पीड के साथ लेकर आते हैं, किक मारने के लिए नीचे आते हैं। डैन डैन चिल्लाकर मास्टर लिन से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तुम्हें पता है कि मैं हेयू हाउस की एक स्टूडेंट हूँ, फिर भी क्या तुम हमारे इलाके में घुसकर हमें ही मारने वाले हो? मास्टर लिन चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम बहुत बड़ी कमीनी हो, तुम्हें एक दूसरा लड़का क्या मिल गया? तुमने मुझे छोड़ दिया, हमारी वजह से यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है। अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारता तो मेरी मर्दानगी पर सवाल उठेगा। जबकि जू फैन अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए कहता है, मास्टर लिन क्या ये तुम्हारा लास्ट अटैक है? जू फैन अपने हाथ से ही उसकी किक को रोक लेता है। मास्टर लिन पीछे की तरफ हट जाते हैं और जैसे जू फैन की तरफ देखते हैं, जू फैन को तो कुछ भी नहीं होता, एक स्क्रैच भी नहीं होता। जू फैन कहता है, तुम्हारा अटैक तो बहुत ज्यादा वीक था। मास्टर लिन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जू फैन से कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक बॉडी कल्टीवेटर हो, तुम्हारे पास इतनी स्पीड कहाँ से आ गई? जू फैन कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि बॉडी कल्टीवेटर वाले अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते? लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ सकते, हालांकि तुम भी बोन फॉर्जिंग राम में हो, लेकिन तुमने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया है जबकि अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया। और मुझे तो इस बात का शुरू से पता था कि मेरे सामने तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं। जू फैन आगे बढ़ता है और उसकी टांगों के दरमियान जबरदस्त किक मारता है और उसके अंडे फोड़ देता है। डोंग फैमिली वाले भी ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। टियानबा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, सोंगजू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये अपनी बोन फॉर्जिंग राम के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन फिर भी इसने 7 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली के यंग मास्टर को सिर्फ एक किक से हरा दिया, जो कि अपनी बोन फॉर्जिंग राम की 7th लेयर पर है। जू फैन उसे किक मारने के बाद डैन डैन से कहता है, मिस डैन डैन तो अब तुमने देख लिया, मैं सिर्फ औरतों के साथ रफ नहीं हूँ, बल्कि मैं मर्दों के साथ भी ऐसे ट्रीट करता हूँ। अगर मेरी इस किक की वजह से तुम्हारा ये हस्बैंड बच जाता है और मरता नहीं, तो कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूँ, ये फ्यूचर में कभी भी बच्चों का बाप नहीं बन पाएगा। अब इस सब के लिए मुझे ब्लेम मत करना। मिस डैन उसे कहती है, छोड़ो इसे, मुझे इसके बच्चों का क्या करना है? वैसे भी अब मेरी शादी तुमसे होने वाली है, मुझे तो तुम्हारे बच्चे चाहिए। और वैसे भी एक बार जब हमारी शादी हो जाएगी तो इन स्नोबल फैमिली वाले लोग तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। जू फैन उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक चीज तो अभी रह गई है, तुम्हारा ये यूजलेस हस्बैंड इस राउंड में हार गया है और इस गेम के रूल्स के मुताबिक अब मुझे तुम्हारे कपड़े फाड़ने होंगे। अब तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ लास्ट कपड़े बचे हैं, अब मुझे इनको भी उतारना होगा। डैन डैन काफी ज्यादा घबरा जाती है और जू फैन से कहती है, फ्यूचर में तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं इन सभी के सामने एम्बैरस हो जाऊं? फिर तुम इन सब के सामने मेरे कपड़े क्यों उतारना चाहते हो? जू फैन उसे कहता है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, अगर तुम दूसरों की इंसल्ट करते हो तो तुम्हारी इंसल्ट होती है, यानी तुम जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के लिए नहीं कहा था, बल्कि तुम्हारे लिए भी कहा था। और साथ ही जू फैन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसकी ब्रा को उतारने लगता है, लेकिन उसी वक्त ऊपर से कोई आता है और अपनी पट्टियों के साथ उसके हाथ को पकड़ लेता है, यानी उसके हाथ को बांध लेता है। जू फैन उसकी पावर लेवल को जल्दी से जज कर लेता और कहता है, ये तो हिमलनी राम में है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसके सामने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को दिखा नहीं सकता, इसलिए मुझे यहीं पर रुकना होगा। हेयू सिटी के मेन टावर की हेड वहाँ पर आती है और साथ ही वो डैन डैन को भी अपनी पट्टियों में बांध लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसे ही वो वहाँ पर ग्राउंड में उतरती है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे उसके सामने झुककर उसे रिस्पेक्ट देते हैं। वो मास्टर आगे बढ़ती है और सीधा जाकर डैन डैन के माथे पर उंगली लगाती है और उसके ऊपर जो हिप्नोसिस का असर होता है उसको खत्म कर देती है। डैन डैन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, यहाँ पर हो क्या रहा है? मैंने ऐसा कैसे कर दिया? मेरे साथ किसने किया? मास्टर उसे कहती है, तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हें किसी ने हिप्नोटाइज किया था। साथ ही वो मास्टर जू फैन से कहती है, लिटिल ब्रदर, अगर तुम हमारी किसी हेयो हाउस की लड़की से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह की ट्रिक्स को यूज नहीं करना चाहिए? हमारे साथ डायरेक्टली फाइट करो, अगर तुम हरा
हरा देते हो तो तुम उससे शादी कर सकते हो। दोबारा कभी भी इस तरह की हिप्नोसिस की ट्रिक्स को हमारी लड़कियों पर इस्तेमाल मत करना। जू फैन उसकी तरफ देखता और कहता है, ये तो वाकई में हेजू हाउस के टावर की हेड होने के लायक है। इसने तो सिर्फ एक बार देखकर ही पहचान लिया कि इस लड़की के ऊपर हिप्नोसिस का असर था। जू फैन हेड से कहता है, आपने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक था। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं डैन डैन से शादी नहीं करना चाहता और ना ही इसको परस्यू कर रहा हूँ। मैं तो बस इसको एक सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि इसने जो भी जहाँ पर किया है उसके लिए इसको एक सबक सिखाना जरूरी था। डैन डैन चिल्लाते हुए मास्टर से कहती है, मास्टर इसकी बात मत सुने, ये झूठ बोल रहा है। इसने सारी क्राउड के सामने मुझे नंगा कर दिया, आपके डिसाइपल को नंगा किया है, इसने हम सबको शर्मिंदा कर दिया है, आप इसको सजा दें। मास्टर से कहती है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम अभी भी झूठ बोलोगी? मुझे पता है कि सब कुछ तुमने किया है। वो मास्टर जू फैन से कहती है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस बात के लिए माफ कर देती हूँ, क्योंकि तुमने एक अच्छी रीजन बताई है। तुम्हारे पास ये वजह नहीं होती तो मैं तुम्हें इसके लिए सजा दे सकती थी, क्योंकि तुमने हमारी हेजू हाउस की औरतों पर डार्क आर्ट्स को यूज किया है। और कभी भी इस तरह के डेविल मैजिक को हमारी औरतों पर यूज मत करना, वरना तुम्हें बहुत ही बुरी सजा दी जाएगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 57 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।